हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे बेंगलुरु वुमेन्स वर्सेस दिल्ली वुमेन्स के बीच में आज रात को 7:30 बजे जो मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसमें क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे और क्या प्लेइंग 11 रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले भाई रात वाले मैच में क्या हुआ, किस किस भाई ने लाइव मैच देखा था? भाई मुंबई और यूपी वाला जो रात को मैच हुआ, किसने लाइव देखा है? जिसने भी लाइव देखा होगा उसको कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई क्या हुआ है, 5-5 6-6 कैच अगर आप छोड़ोगे तो भाई मैच का हाल कैसा होगा आप खुद ही सोचो। ठीक है, हालांकि फिर भी हमारे जो 9 प्लेयर ड्रीम टीम का हिस्सा थे, पर दोस्तों देखो मैं आपको बोलता हूं ना, लक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कल हमारा प्लान क्या था? हमारा प्लान था, देखो जो भी हमने सेट किया था बिल्कुल उसी तरह से मैच जा रहा था। मुंबई की हेली मैथ्यू चली, अच्छा किया, ठीक है, हमारे पास थी। आपके जो थी जस्टिका भाटिया, उसने भी अच्छा किया। स्कीबर ब्रंट, ठीक है, उसने थोड़ा सा निराश किया। फिर आपकी अमलिया केर ने भी अच्छा किया। तो जिस जिसकी उम्मीद थी उसने तो अच्छा किया। फिर बाद में आपका ग्रेस हैरिस भी अच्छा कर रही थी। मरवाकर क्या गई हमें, देखो जब वो आपने जो देखा होगा लाइव, अगर आपने मैचेस देखा होगा तो पहला कैच जो छोड़ा गया था वो था जो चौका मारा था, ठीक है, जिसको ब्रिंदा डैनिश रोकने गई, ठीक है, उसकी वजह से उसको इंजरी हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब यूपी की बैटिंग आई तो भाई केपी नवगिरे को ओपनिंग में प्रमोट कर दिया गया, उसको ऊपर भेज दिया गया। और वही सबसे बड़ा हार का कारण था हमारे लिए, ग्रैंड लीग की हार का कारण। इतनी आराम से ग्रैंड लीग के आसपास घूम रहे थे, कभी 20,000 का रैंक, कभी 16,000 का रैंक, कभी 10,000 का रैंक, ठीक है, कभी 30,000 का रैंक। इसी के बीच में ही जो था हमारी टीम घूम रही थी, ठीक है। पर जैसे ही केपी नवगिरे आई और वही सबसे बड़ी हमारे लिए लक ने काम किया, ठीक है। किसने देना था उसको वाइस कैप्टन? अगर आप जहां पर देखो भाई, देखो इतना बड़ा रिस्क देखो किस्मत वाला ही ले सकता है, ठीक है। वो है जिसने भाई 4-5 टीमें लगाई हुई हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, इसका कैच भी आया, वो कैच भी छोड़ दिया। हेली मैथ्यू की गेंद पर इसका कैच आया, वो भी छोड़ दिया गया। मतलब इतना गंदा मैच, इतनी बेकार फील्डिंग, इतनी बेकार, सब कुछ बेकार हो रहा था। कोई भी ऐसा नहीं था जिस कैच को पकड़ना चाहिए था वो भी नहीं पकड़ रहे थे। रन आउट होने के बार बार चांसेस हो रहे थे, बार बार रन आउट हो रहे थे। कितना ही वो था, आपने अगर लाइव देखा होगा आप खुद समझोगे। जे प्लेयर हमारी टीम में थी, रिस्क लिया था, इजी बोंग अच्छा करके गई, अंजलि ने अच्छा किया, गायकवाड़ को ट्राई किया था, सोफी को, लेक्सटन को ट्राई किया था, अमलिया केर, मैथ्यूज, ठीक है। हाँ, जहां पर हमने जो केपी नवगिरे की जगह पर स्कीवर को लिया था, जे हमारी टीम में नहीं थी, और यही सबसे बड़ा कारण था। ग्रेस हैरिस की जगह पर हमारी मैथ्यूज जो कैप्टन थी, हालांकि अच्छा थी, पर वाइस कैप्टन थोड़ा सा हमारा गलत था, क्योंकि जे कैप्टन होनी चाहिए थी, तो जे वाइस कैप्टन, पर हमारी जे कैप्टन थी, जे वाइस कैप्टन थी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ठीक है। फिर इसका जे आई, इसने ओपनिंग में क्या कर दिया? तो देखो बात ये है कि भाई सिंपल सी बात है कि लक आपका होना चाहिए। मैच की सिचुएशन किसको क्या करवा दे कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूं, ना कोई और अदर यूट्यूबर जानता है, ना कोई और जानता है, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि इसमें लक भी जरूरी है भाई, और पॉसिबिलिटी पर आधारित है। ना वृंदा डैनिश वो चौका पकड़ने जाती, ना उसको इंजरी होती, और ना ही केपी नवगिरे की इतनी बड़ी पारी आती, ठीक है। हाँ, जिस भाई ने इसको ट्राई किया होगा रिस्क के तौर पर, तो भाई उसकी तो अच्छी विनिंग हुई होगी, काफी अच्छी विनिंग हुई है उसकी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है हम अगर इसकी वजह से 124 पॉइंट पिछड़ सकते हैं, तो जिसके पास एज ए टीम प्लेयर जे होगी उसने कितना अच्छा किया होगा। वो ग्रैंड लीग से तो लगभग 20 से 30 पॉइंट ही पीछे होगा, और अगर कैप्टन वाइस कैप्टन सही होंगे तो क्या पता 10-20 पॉइंट ही पीछे होगा, ठीक है। तो भाई ऐसा होता है, क्या कर सकते हैं, ये जो चीजें होती हैं ये मैच पर डिपेंड करती है। लाइव मैच में क्या हो रहा है, किसी को इंजरी हो जाती है, किसी अब देखो ताहलिया मैकग्रा ने वो जो आपका चौका और छक्का रोकना था, क्या था चौका छक्का, उसने रोका ही नहीं, आंखों में लाइट आ गई, पता नहीं क्या कर रही थी वो, सामने से जाने दिया। क्या मैच था भाई वो, क्या क्यों, क्या कारण था, कोई नहीं पूछ रहा उसको, ठीक है ना। उसने ओवर करवाए, ठीक है, बाकी के प्लेयर्स की पिटाई होती रही। तो इसमें
आप कुछ नहीं कर सकते। वो मैच के सिचुएशन के आधार पर कैप्टन जो डिसीजन लेता है टीम का, उसी की साइड से ही मैच जाता है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि कैप्टन के डिसीजन लाइव मैच में हमें हराने और जिताने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। और वही कारण हुए कि भाई केपी नवगिरे से ओपनिंग करवाई गई और उसने आते ही 89 पॉइंट दे दिए दोस्तों। ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, आप किसको बोल सकते हैं। अब हम वहां पर जाकर उस टीम मैनेजमेंट को थोड़ी बोलेंगे कि भाई मैंने तो टीम लगाई थी, तूने इसको क्यों भेज दिया, इसको भेजना चाहिए था, हमने टीम लगाई है, हमारे 59 रुपए लगे हुए हैं। क्या कर सकते हैं, होता है भाई। ठीक है ना। फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए वही है, कोस्ट टू कोस्ट वाला अच्छा था। वैसे ऐसा भी नहीं है सिर्फ 89 पॉइंट, और जो वाइस कैप्टन थोड़ा सा गलत था, उसी के कारण ही जो है स्मॉल लीग हेड टू हेड में तो अच्छा था, बाकी ग्रैंड लीग में तो भाई फिर वही है। अगर आप 124 पॉइंट ग्रैंड लीग में पिछड़ जाते हो तो फिर आपका रैंक लाखों में जाना स्वाभाविक है दोस्तों। ठीक है ना। तो जहां पर बात करेंगे दोस्तों बेंगलुरु वुमेन्स और दिल्ली वुमेन्स की। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस मैच में भी क्या वैसा ही हो सकता है जैसा इस मैच में हुआ था। देखो, कल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टॉस जीतो मैच जीतो, यही रणनीति चल रही है। जहां पर मैं अगर आपको बताऊं, WPL में 6 मैच खेले गए हैं, 6 मैच, और 6 मैचों में 5 मैच ऐसे हैं जिसमें टॉस जीता गया प्लस मैच भी जीता गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपको कल भी बोला था, हालांकि मुंबई ने अच्छी टक्कर दी। ठीक है, आप और भी अच्छा हो सकता था। जो स्कीवर रन आउट हुई, बागी ही नहीं, बीच में खड़ी रह गई। ठीक है, मौका था, रन्स वो मिल सकता था, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर भी अच्छा उन्होंने टोटल दिया, और आपको तो पता ही है फिर चेजिंग करना जहां पर काफी आसान हो जाता है। फिर यूपी ने आराम से चेज किया। ठीक है, तो दोस्तों देखो, टॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही ये मैच हो रहे हैं, और 4 मार्च तक इसी पिच पर मैचेस आपको देखने को मिलते रहेंगे दोस्तों। जहां पर हेड टू हेड की बात करें तो हेड टू हेड में दोस्तों जहां पर दिल्ली की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आपकी जो बेंगलुरु की टीम है, आरसीबी की टीम है, वो कहीं ना कहीं जो है जहां पर दिल्ली के आगे स्ट्रगल कर रही है। हालांकि उनको होम एडवांटेज मिलेगा, क्राउड का सपोर्ट काफी ज्यादा जो है बेंगलुरु वुमेन्स को मिलने वाला है। पर दिल्ली वुमेन्स भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी अच्छा खेल रही है। पिछला मैच उन्होंने काफी अच्छा खेला है, शिफाली वर्मा ने अच्छा किया है, मैग लैनिंग अच्छा कर रही है, काफी प्लेयर हैं जो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये था मैच यूपी का, जिसमें देखो दोस्तों मुंबई ने पहले बैटिंग किया। ठीक है, टॉस हारा, यूपी ने टॉस जीता, यूपी ने टॉस जीतकर फील्डिंग लिया। मैंने आपको बताया भी था कि यूपी अगर फील्डिंग लेगी तो बॉलिंग अटैक यूपी का चलने वाला है फिर। ठीक है, और मुंबई का बॉलिंग अटैक नहीं चलेगा, लगभग आपके ऑलराउंडर ही चलने वाले हैं, तो वैसा ही हुआ। हाँ, ठीक है। बाकी अगर बात करें WPL के 6 मैचों में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि भाई 5 मैच उसने जीते हैं जिसने टॉस जीता है। टॉस जीत रहे हैं, फील्डिंग ले रहे हैं, टॉस जीत रहे हैं, फील्डिंग ले रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, टॉस ले रहे हैं, टॉस जीत रहे हैं, सीधा। ठीक है, यही सिंपल थ्योरी चल रही है। अगर मैं पिच रिपोर्ट की बात करूं दोस्तों कि पिच रिपोर्ट पे क्या हो रहा है, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्रिकेट की जो पिच है वो छोटी तो है, पर बल्लेबाजी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। आप देख रहे होंगे बल्लेबाजी किस तरह से हो रही थी, चौके छिक्के और कैचेज छूट रहे थे, कैचेज को नहीं पकड़ा जा रहा था, बिल्कुल मतलब बेकार फील्डिंग थी। ठीक है, पिच तो काफी ज्यादा सपाट है, जिसके लिए भाई बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, और हो भी रही है, जिस पर बल्लेबाज खुलकर खेलते हैं, जिस पर कई बड़े स्कोर भी जहां पर देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर इस पिच पर गेंदबाजी की बात की जाए तो पहली पारी में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी सपोर्ट जहां पर नजर आती है, स्टार्टिंग में जो ओवर डालता है उसको थोड़ी सी, आपने देखा होगा दोस्तों, जब मुंबई पहले स्टार्टिंग में बैटिंग करने आई तो 3 ओवर तक कुछ भी रन्स नहीं बने थे। उन्होंने 3 ओवर तक संभल कर खेला। तो वही यही रणनीति होनी चाहिए दूसरी टीम की कि भाई पहले थोड़ा रुक कर खेलें, तभी एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम रिसेंट के कुछ मैच देखे, कभी टीम 119 पर आउट हो रही थी, कभी 107 पर आउट हो रही थी। ठीक है, कभी 130 पर आउट हो रही थी। इस तरह से टीमें जो था आउट हो रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 से 3 विकेट जा रहे थे और फास्ट बॉलिंग 2 से 3 विकेट निकाल रही थी दोस्तों। ठीक है, स्पिन गेंदबाज भी जहां पर अच्छा करते हैं, सेकंड पारी में भी अच्छा करते हैं और
पहली पारी में भी स्पिन गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों ले रहे हैं, ले सकते क्या है, 101% कप्तान यही कर रहे हैं कि भाई हमें टॉस जीतकर फील्डिंग लेनी है बस, और मैच को जीतना है। तो आपके लिए तो काफी ज्यादा आसान हो चुका है कि भाई जो भी टॉस जीतेगा उसकी साइड से टीम बना दो, ठीक है, वहां से ही आपकी टीम सेट हो जाएगी। मैंने तो वैसे ही किया था रात को भी, ठीक है, कि उसको भी ले लिया था, आपके अंजलि को भी ले लिया था, इजी बोंग एक रखी थी हमने इसकी मुंबई की तरफ से, बाकी जो था सोफी कल्स्टन थी, दूसरी आपकी दीप्ति शर्मा, फिर नीचे का गायकवाड़, जो सभी का जो था नीचे का जो बॉलिंग अटैक था वो हमने रखा हुआ था यूपी का, ठीक है ना। और भाई यही मैंने आपको बताया था। अब दिल्ली जैसे मान लो इस मैच में दिल्ली टॉस जीत जाता है तो भाई बॉलिंग अटैक तो दिल्ली का रखना पड़ेगा ना। जैसे दिल्ली का बॉलिंग अटैक है, शिखा पांडे हैं, राधा यादव है, आपके रेड्डी हैं, तो कहीं ना कहीं ये 3 बॉलर्स तो आएंगे, फिर ये 3 बॉलर्स तो आएंगे दिल्ली की तरफ से फिर, ठीक है ना। एक आधा बॉलर हम रख लेंगे उसका बेंगलुरु का। अगर आपके बेंगलुरु जीत जाता है टॉस और फील्डिंग चूज करता है तो भाई फिर तो आपको पता ही है कि बेंगलुरु की साइड के थोड़ा सा बॉलिंग अटैक ज्यादा रखना है, जैसे रेणुका सिंह ठाकुर को रख लेना है, और जहां पर बहरम को रख लेना है, और जहां से हम आशा के साथ जा सकते हो, ठीक है। बाकी के जो प्लेयर बचते हैं आप रेड्डी को ट्राई कर सकते हो, अगर रेड्डी को नहीं करना है तो राधा यादव को आप ट्राई कर सकते हो, एक आधा प्लेयर आप ले सकते हो दिल्ली का, फिर बाकी का आप उठा सकते हो इसका बेंगलुरु का। तो ऐसा ही हो रहा है अब, और कुछ नहीं है। और आप बोलो कि मुझे कुछ डिफरेंस करके जाना है तो भाई वो सीधा होगा कि आपकी एंट्री फीस भी फिर वापस नहीं आएगी। जिस तरह का भाई लगातार चीजें, जो लगातार बातें रिपीट हो रही हैं, जो जो बता रहा हूं वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वैसा ही हमें टीम बनाना चाहिए जिस तरह की अभी के टाइम पर सिचुएशन हुई है। क्यों ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। एक ही स्टेडियम में आप लगे हो तो भाई वो वैसा ही बिहेव करेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है ना। अगर जब तक ये पिच चेंज नहीं होगी, जो कि 4 मार्च के बाद चेंज होगी, तब तक आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं पिछले मैचों को देखो, जैसा जैसा पिछले मैचों में होता हुआ आ रहा है वैसा ही करने की कोशिश करो, 101% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग ही हटके हो जाए, ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा, ठीक है ना। 5-6 मैचों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें जहां पर प्लेइंग 11 की कि प्लेइंग 11 किस तरह से रह सकती है, तो देखो बेंगलुरु की तरफ से आपको पता है स्मृति मंदाना और डिवाइन दोनों ओपनिंग कर रही हैं। उसके बाद एस मेघना अच्छा कर रही है दोस्तों जहां पर, ठीक है, एस मेघना अच्छा कर रही है। उसके बाद पैरी आ रही है आपकी, ठीक है, पैरी आ रही है, पिछले मैच में अच्छा किया था, काफी चौके छक्के लगाए थे। उसके बाद है आपकी ऋचा घोष जहां पर देखने को मिल रही है, 5 नंबर पर ऋचा घोष आ जाएगी, 5-6 नंबर पर जॉर्जिया बहरम आ रही है, ठीक है, जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेगी। उसके बाद है सोफी मोनिलिक्स जो कि ये आपको देखने को मिलेगी, पिछले मैच में काफी अच्छा किया था, हमने इसको ट्राई भी किया था, मैंने स्पेशली आपको बोला था कि भाई इसको मोनिलिक्स को जो भी है इसको ट्राई करके चलो, और 2 से 3 विकेटें निकाल कर गई थी, ये अच्छा करके गई थी, ठीक है। तो ये इनका कुछ बैटिंग अटैक और ऑलराउंडर अटैक और विकेट कीपर रहने वाले हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद बॉलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 7 नंबर की बैटिंग जहां पर आप देख लो, ठीक है, ओपनिंग में मंदाना, डिवाइन, 1 डाउन पर मेघना, 4th पर पैरी, 5 पर घोष, 5 और 6 पर जे, 7 पर जे, इस तरह से रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे जहां पर दिल्ली की साइड से कि दिल्ली किस तरह से आने वाली है, ठीक है। हालांकि इंजरी वगैरह हो जाए, जैसे कल के मैच में इंजरी हुई, अगर इंजरी वगैरह हो जाए फील्डिंग करती बार तो भाई किसी भी प्लेयर को ऊपर उठाकर भेजा जा सकता है, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये लक डिसाइड है भाई। मान लो किसी को भी, मैं नहीं बोलता कि हो जाए इंजरी, मान लो किसी को भी इंजरी हो जाए, जैसे मान लो स्मृति मंदाना है, या आपकी लेस पैरी है, या आपकी जहां पर डिवाइन है, जहां पे शिफाली वर्मा है, किसी को भी अगर इंजरी हो जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है, अब उसकी बैटिंग आनी है तो उसकी जगह पर किसी और को प्रमोट करके ओपनिंग करवाई जाएगी फिर, ठीक है। तो ये फिर उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते भाई, ठीक है। देखो अब कौन कौन, जहां पर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मैगलैनिंग, ठीक है, शिफाली वर्मा दोनों ओपनिंग में आएंगी। 1 डाउन पर रोड्रिक्स,
ठीक है, तीसरे नंबर पर रोड्रिग्स। फोर्थ नंबर की बात करूं तो कैप्सी। 5 नंबर की बात करूं तो मैर्जन कैप। 6 नंबर की बात करूं तो सदरलैंड, ठीक है। 7 नंबर की बात करूं तो अरुधंती रेड्डी, ठीक है, रेड्डी आ जाएगी आपकी 7 नंबर पर। 8 नंबर की बात करूं तो मनी मानू आ जाएगी, जो कि आपको जहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद तानिया भाटिया, ठीक है। तो इस तरह का रहने वाला है दोस्तों दिल्ली का बैटिंग अटैक, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर हमें कौन कौन से प्लेयर लेने हैं, देखो काफी कुछ डिपेंड करेगा टॉस पर। आपको सब कुछ पता है कि भाई टॉस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो मान लो अगर दिल्ली टॉस जीत जाता है, अब मैं सब कुछ आपको जहां पर ही क्लियर कर दूंगा कि मान लो टॉस दिल्ली जीत जाता है, ठीक है, और दिल्ली फील्डिंग लेता है, तो सिंपल सी बात है दिल्ली की साइड से मेरे 3 बॉलर्स तो आ ही जाएंगे लगभग, ठीक है। नंबर 1 राधा यादव, नंबर 2 रेड्डी, ठीक है, ये तो हमारे पास रहेंगे। बाकी अगर आप शिखा को ट्राई करना चाहते हो तो शिखा पांडे को भी ट्राई कर सकते हो, और मैर्जन कैप तो हमारी टीम में रहेगी, कैप्सी हमारी टीम में रहेगी। तो ये अटैक अगर दिल्ली पहले फील्डिंग करता है तो हमारे पास ये अटैक जरूर रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। और बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में हमारी शिफाली वर्मा रहेगी, ठीक है, और मैगलैनिंग रहेगी, ठीक है। फिर आप जहां से रिचा घोष को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, रिचा घोष को ट्राई करके चल सकते हो। फिर जहां से इस तरह का हमारा जो है बैटिंग अटैक, रिचा घोष तो आपकी बेंगलुरु की है, रिचा घोष को बाहर करो। आप जहां से इस तरह का बैटिंग अटैक दोस्तों रह सकता है, ठीक है। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था। इस तरह से बैटिंग अटैक रह सकता है अगर दिल्ली पहले फील्डिंग करता है, ठीक है, समझ गए। इस तरह का बैटिंग अटैक रहेगा। फिर जे प्लेयर रहेंगे, क्योंकि फिर जो है ओपनर काफी ज्यादा रन्स बना रहे हैं, ओपनर आउट होने की कोशिश नहीं कर रहे, ओपनर चल रहे हैं। हाँ, आप 1 डाउन वाला प्लेयर ले सकते हो, रोड्रिग्स, ठीक है, रोड्रिग्स को आप ट्राई कर सकते हो 1 डाउन में, या कैप्सी भी कई बार 1 डाउन में बैटिंग करने आ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर बेंगलुरु फील्डिंग करता है फिर क्या करना है, तो फिर इसका अपोजिट कर देना है दोस्तों। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, ऐसा ही अपोजिट कर देना है। रेणुका सिंह ठाकुर को ले आना है, बैरम को ले आना है, और फिर आशा को लेकर आना चाहते हो लेकर आ सकते हो, या फिर जहां से पाटिल को ट्राई करना है तो कर सकते हो, क्योंकि ये भी काफी टाइम से फ्लॉप चल रही है, इसको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर जहां से हमें जो ट्राई करना है डिवाइन, पैरी, ठीक है, मोनिलेक्स, ये कुछ प्लेयर हैं जिनको हमें ट्राई करके फिर चलना है दोस्तों, ठीक है। और जहां से मंदाना, ठीक है, और आप एस मेघना को ट्राई कर सकते हो, फिर इस तरह से जा सकते हो। एस मेघना जहां पर किसी पर रिस्क लेना चाहते हो, पैरी, एस मेघना, किसी पर भी रिस्क लेना चाहते हो तो लेकर चल सकते हो। फिर 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। पर मैं जहां पर दोस्तों सोच रहा हूं कि भाई दिल्ली टॉस जीत गई है, ठीक है, अगर दिल्ली टॉस जीत गई है तो फिर मेरी तरफ से तो वैसी टीम रहेगी जैसा मैंने आपको बता दिया है। राधा यादव मेरी टीम में रह सकती है, रेड्डी रह सकती है, रेड्डी को आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। बाकी डिवाइन मेरी इस मैच में जरूर रहेगी, ठीक है। फिर मैरिजन कैप मेरी टीम में रहेगी, कैप्सी मेरी टीम में रहेगी, ठीक है। सदरलैंड को आप ट्राई कर सकते हो इस मैच में, सदरलैंड एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। मोनिलेक्स, पैरी, ठीक है, और जहां से मैगलैनिंग, शिफाली और रिचा घोष, और फिर आप जा सकते हो जहां से एस मेघना या रोड्रिग्स के साथ, एस मेघना या रोड्रिग्स के साथ आप जा सकते हो दोस्तों। कैप्टनसी की बात करें तो दोस्तों कैप्टनसी किसको दे सकते हैं आज के मैच में, मैं सोच रहा हूं दोस्तों कैप्टनसी देने की, जहां पर कहां गई वो प्लेयर, जहां पर डिवाइन के बारे में सोच रहा हूं दोस्तों। डिवाइन को कहीं ना कहीं सोच रहा हूं कि इस मैच में कैप्टनसी दी जाए, क्योंकि डिवाइन भी 2 मैचों से लगातार फ्लॉप चल रही है दोस्तों। इस मैच में एक बड़ी पारी आ सकती है डिवाइन के बल्ले से, और मैं ये भी आपको बोल देता हूं कि अगर डिवाइन चली तो बचना मुश्किल है दिल्ली का, ठीक है, क्योंकि ये चलती नहीं है, अगर चली तो खेल खत्म है, फिर बुरी तरह से खेलती है। और शायद ही आपको याद होगा पिछला WPL 99 रन पर आउट हुई थी जाकर, 99 रन पर, 1 रन कम था, अपनी विकेट को सैक्रिफाइस किया था, शतक आ जाता है इसका WPL में, ठीक है। तो 99 रन पर इसको आउट होते हुए मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, और वो पारी जो खेली थी इसने लगभग 45 गेंदों पर
8 गेंदों पर, इस तरह की गेंदों पर इसने पारी खेली थी वो, ठीक है ना। तो इसलिए आज के मैच में इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी अगर आप सेफ ही जाना चाहते हो तो भाई फिर अगर आपको लगता है दिल्ली जहां पर टॉस जीत गई है तो भाई शिफाली वर्मा या मैग लैनिंग दोनों में से एक को ट्राई कर सकते हो। शिफाली वर्मा, मैग लैनिंग, या फिर आप कैप्सी के साथ जा सकते हो, मैरजन कैप के साथ जा सकते हो क्योंकि जो स्टार्टिंग में बॉलिंग भी डालेगी प्लस बैटिंग भी कर लेती है। तो मैरजन कैप और 22 कैप्टनसी शिफाली वर्मा इसको ट्राई कर सकते हो, या कैप्सी को आप 22 कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो, इस तरह से जा सकते हो। तो जिस तरह जिधर की टीम टॉस जीतेगी फील्डिंग लेगी उस साइड की आप कैप्टनसी 22 कैप्टनसी भी रोटेट कर सकते हो। अगर जैसा बेंगलुरु टॉस जीत जाती है फील्डिंग करती है तो आप बेंगलुरु की साइड से भी जो है कैप्टनसी 22 कैप्टनसी रोटेट करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।